आज हम केस स्टडी करेंगे लकी सीमेंट लिमिटेड की कि अगर हम इसमें 2009 से हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे होते तो आज की डेट तक हमें टोटल कितना डिविडेंड मिलता, टोटल कितना बोनस मिलता, टोटल कितना हमें कैपिटल गेन होता और XIRR रिटर्न हमारा टोटल कितना बनता। तो एक्सेल शीट में चलते हैं और शुरू करते हैं इसकी केस स्टडी। तो केस स्टडी शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो मैंने हर साल प्राइस सेलेक्ट की है ये मैंने उस साल की ईयरली हाई प्राइस सेलेक्ट की है, ना कि लोएस्ट या एवरेज प्राइस। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे हमने हर साल 1 जनवरी को SIP की है 1 लाख रुपए की, चाहे प्राइस उस साल कम हो या ज़्यादा, जो प्राइस ज़्यादा होगी उस साल की वो मैंने सेलेक्ट की है। ठीक है जी। 1 जनवरी 2009 को हो सकता प्राइस डिफरेंट हो, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया कि उस साल जो हमारी हाई प्राइस है वही मैंने सेलेक्ट की है। तो हर साल की बेसिस पे मैं आपको बताता जाऊंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 2009 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, हमें शेयर मिले हैं जी 1131। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 88.4 पे। 2009 में हमें एक डिविडेंड दिया इस कंपनी ने 4 पे पर शेयर का और तकरीबन 4,524 रुपया हमें डिविडेंड की मद में मिल गया। 2010 में दोबारा हमने SIP की 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 84 रुपये और हमें जो शेयर मिले वो 1186 मिले। 2010 में इस कंपनी ने दोबारा हमें डिविडेंड दिया 4 पे पर शेयर का और हमारे पास जो टोटल डिविडेंड की मद में रकम आई वो आई 9,268 रुपये। ये बगैर टैक्स के है। ठीक है, टैक्स की बात हम एंड पे करेंगे। 2011 में हमने दोबारा SIP की 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी तकरीबन 84 रुपये और डिविडेंड की सॉरी जो शेयर हमें मिले वो 1178 मिले और डिविडेंड हमें मिला 4 पे पर शेयर का और तकरीबन 13,980 हमें डिविडेंड की मद में रकम मिली। आगे हमें बात करते हैं 2012 में हमने दोबारा 1 लाख रुपया इस शेयर में इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 154 और हमें जो शेयर मिले वो 648 मिले। 2012 में इस कंपनी ने हमें एक डिविडेंड दिया है और डिविडेंड हमें मिला है 6 रुपये पर शेयर का और टोटल जो हमें डिविडेंड मिला है वो 24,858 रुपीज़ का मिला है। इसी तरह 2013 में हमने दोबारा SIP की है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 303 रुपये और 329 शेयर हमें मिले हैं 2013 में। 2013 में इस कंपनी ने हमें दोबारा डिविडेंड दिया है 8 रुपये पर शेयर का और तकरीबन 35,000 रुपये का हमने डिविडेंड वसूल किया है। 2014 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 520 रुपये और हमें मिले हैं जी 192 शेयर्स। टोटल हमारे शेयर्स हो गए 4,664। 2014 में हमने एक डिविडेंड वसूल किया है 9 रुपये पर शेयर का और हमें जो डिविडेंड मिला है टोटल तकरीबन वो 41,976 रुपये का है। 2015 में दोबारा हमने इस शेयर में 1 लाख रुपया लगाया है। 594 रुपये उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी और हमें जो टोटल शेयर मिले हैं वो 168 मिले हैं। 2015 में भी इस कंपनी ने हमें एक डिविडेंड दिया है और डिविडेंड दिया है 9 रुपीज़ पर शेयर और हमारे पास टोटल शेयर हैं 4,832। तो टोटल हमारे पास डिविडेंड आ गया 43,488 बगैर टैक्स के। आगे हम बात करते हैं 2016 में हमने दोबारा इस शेयर में SIP की है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तकरीबन 890 उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी और शेयर हमें मिले 112। डिविडेंड हमें दोबारा मिला 2016 में 10 रुपये पर शेयर का और तकरीबन हमें 49,000 रुपया डिविडेंड की मद में मिल गया। 2017 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 1,005 रुपये और हमें शेयर मिले 100 सिर्फ और डिविडेंड हमें मिला 2017 में 2, एक 12 रुपये पर शेयर और एक 5 रुपये पर शेयर। उस वक्त हमारे शेयर हो गए थे टोटल तकरीबन 5,044। एक हमें डिविडेंड मिला 60,000 रुपये का और दूसरा हमें मिला 25,000 रुपये का। तो इसी तरह चलते चलते 2018 में भी हमने 1 लाख रुपया दोबारा इन्वेस्ट किया। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 731 रुपये और हमें जो शेयर मिले वो 137 मिले और 2018 में भी इस कंपनी ने हमें एक डिविडेंड दिया 8 रुपये पर शेयर का और हमारे पास जो टोटल अमाउंट आती है वो है जी 41,000 रुपया तकरीबन। 2019 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया क्योंकि हम केस स्टडी SIP
की कर रहे हैं, तो इसलिए हम हर साल एसआईपी कर रहे हैं और हर साल देख रहे हैं कि हमें कितना डिविडेंड मिलता है, कितना बोनस मिलता है। ये चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं। 2019 में हमने दोबारा इस शेयर को बाय किया है। 2019 में हमें ₹6.5 का डिविडेंड मिला है, जो कि बनता है 34,000 का तकरीबन। 2020 में हमने दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 2020 में हमें कुछ भी नहीं मिला, ना बोनस ना डिविडेंड। 2021 में भी कुछ भी नहीं। 2022, 2023, 2023 में हमें एक डिविडेंड मिला है, जो कि ₹18 पर शेयर है। और 2020 में भी हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 2021 में भी 1 लाख इन्वेस्ट किया, 2022 में भी 1 लाख इन्वेस्ट किया और 2023 में भी 1 लाख इन्वेस्ट किया। तो ये देखें, 2020 में हमारे पास हाई प्राइस थी 711, 2021 में 945, 2022 में 704 रुपये और 2023 में 830 रुपये। 2023 में हमें डिविडेंड मिलता है ₹18 पर शेयर का और हमें डिविडेंड के बाद में टोटल रकम मिलती है तकरीबन 1,05,000 रुपये। आगे हम इसी तरह चलते हैं तो 2024 में हमने दोबारा एसआईपी की है 1 लाख रुपए की। 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया है और हमारे पास उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 1283 रुपये और हमें जो शेयर मिलते हैं वो 78 मिलते हैं और टोटल हमारे शेयर हो जाते हैं 5,963। और 2024 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है ₹15 पर शेयर का और तकरीबन हमें 89,000 का डिविडेंड मिलता है, जो कि हम वसूल करते हैं। 2025 में दोबारा हम एसआईपी करते हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 1796 और हमें मिलते हैं 56 शेयर। 2025 में यह कंपनी क्या करती है, हमें एक बोनस देती है यानी स्प्लिट। एक स्प्लिट इसने किया अनाउंस और दूसरा इसने दिया है डिविडेंड। ठीक है जी, डिविडेंड मिला ₹4 का पर शेयर और डिविडेंड की मद में हमें टोटल रकम जो मिलती है वो मिलती है जी 1,20,000 की। और बोनस के बाद हमारे पास या स्प्लिट या बोनस आप कह लें इसे, इसके बाद हमारे पास जो टोटल शेयर हो जाते हैं वो 30,095 हो जाते हैं। ठीक है जी, देखें कि 2009 से शुरू हुई है ये कंपनी और 2025 में इसने हमें बोनस दिया है एक। बाकी कुछ सालों में इसने डिविडेंड दिया है, कुछ सालों में इसने डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं दिया। जैसे ये देखें कि 2020, 21, 22 इसमें हमें 3 साल कोई डिविडेंड नहीं दिया। आगे हम बात करते हैं जी रिटर्न समरी, यानी टोटल इसकी एक्चुअल रिटर्न हमें तमाम सालों के बाद जो मिलता है वो कितना मिलता है और इसका हमें XIRR रिटर्न कितना बनता है। तो ये आगे जी शेयर 30,095 हमारे पास शेयर हो गए 2009 से लेके 2026 तक। 11 फरवरी 2026 को इसकी प्राइस बनती है ₹477 और इसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है जी 1,43,00,000 तकरीबन, अगर हम इसको आज सेल करते हैं। तो कास्ट हमारी कितनी आई है जी 17 लाख रुपया, क्योंकि हमने एसआईपी की है 2009 से लेके 2025 तक और हर साल हमने 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो तकरीबन हमारा 17 लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट पे हमारी कॉस्ट आई है। तो अगर हम इस शेयर को आज की डेट में सेल कर देते हैं, इसके टोटल शेयर जो है वो हम सेल कर देते हैं इस प्राइस पे, तो जो हमारे पास रियलाइज्ड या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आएगा वो आएगा तकरीबन 1,26,00,000 का। ठीक है जी, यानी हमारी जो कॉस्ट आई है वो 17 लाख की आई है, वो भी एसआईपी की सूरत में और 17 सालों में। और हमें जो आज के दिन प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1,26,00,000 का। आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गए कैपिटल गेन की सूरत में। आगे हम बात करते हैं जी डिविडेंड की मद में हमें कितना मिला है। तो डिविडेंड की मद में हमें मिला है 7,01,205 रुपये, यानी 41% हमें डिविडेंड की मद में मिला है। यानी 17 लाख हमने लगाया है तो डिविडेंड की मद में हमें कितना मिल चुका है यहाँ पे 7 लाख रुपया। तो परसेंटेज में ये बनता है 41% तकरीबन। और जो कैपिटल गेन हुआ है हमें, अगर हम इसको बेचते हैं आज के दिन, तो वो बनता है 744%। ठीक है जी, तो टोटल गेन हमारे पास कितना आ गया, यानी डिविडेंड को और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमने जब जमा किया तो ये हमारे पास आ गई जी टोटल अमाउंट, यानी 1 करोड़ तकरीबन 33 लाख रुपया हमारे पास प्रॉफिट आता है। टोटल गेन आता है 17 लाख पे। ठीक है, तो परसेंटेज टर्म में ये आ गया जी 786%। यानी इस कंपनी ने हमें आज तक इन 17-18 सालों में तकरीबन 786% रिटर्न जो है वो दिया है हमारी कॉस्ट पे।
तो आगे आ गया जी एनुअलाइज रिटर्न। एनुअलाइज रिटर्न बहुत अहम चीज़ है, ये बनता है 23.10 बगैर टैक्स के मैंने कैलकुलेट किया है। तो इस ये जो है एनुअलाइज रिटर्न, इसकी बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं बाकी कंपनियों के साथ या बाकी एसेट क्लास के साथ कि उनका रिटर्न और इस कंपनी का रिटर्न कैसा है और हम किस तरह इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया जी बगैर टैक्स के। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि ऑफ कोर्स डिविडेंड पे भी हमने टैक्स देना है और कैपिटल गेन पे भी टैक्स देना है। तो डिविडेंड हमने वसूल किया है तकरीबन 7 लाख रुपए का और इस पे हमें टैक्स देना है 15% का। तो अभी फिलहाल 15% ही चल रहा है, पास में हो सकता है अप या डाउन हुआ हो, तो मैंने अज्यूम किया है कि टैक्स जो है वो 15% ही कटा है इस पे। तो 15% टैक्स का 1 लाख रुपया तकरीबन हमने टैक्स दे दिया इस पे, 1,05,000 रुपया। और टैक्स के बाद जो हमारे पास नेट डिविडेंड की अमाउंट बनती है वो बनती है जी 5,96,000 रुपया। तो डिविडेंड की मद में इस कंपनी से हमने कितना वसूल किया, 5,96,000 रुपया। आगे हम बात करते हैं जी कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन यानी अनरिलाइज जो प्रॉफिट है उसे हम अगर आज सेल कर देते हैं इन शेयर्स को, तो रिलाइज या अनरिलाइज जो भी प्रॉफिट हुआ या कैपिटल गेन हुआ वो बनता है तकरीबन 1,26,00,000 रुपए का। तो इस पे हमें टैक्स बनता है जी 19 लाख रुपया तकरीबन। और आफ्टर टैक्स हमारे पास जो नेट कैपिटल गेन आएगा वो 1,07,69,845 का आएगा। यानी कैपिटल गेन की मद में हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपया कमाया है और डिविडेंड की मद में हमने नेट जो कमाया है वो 5,96,000 कमाया है। यहाँ आगे जी टोटल वैल्यू विदाउट टैक्स, ये देखें 1,33,00,000 है और टैक्स के बाद हमारे पास आ गई रकम 1,13,00,000 रुपया तकरीबन। और ये हमने टोटल 20 लाख का तकरीबन टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, जो कि डिविडेंड की मद में हमारा कटा है और कैपिटल गेन की मद में कटा है। यहाँ मैंने ब्रोकर की फीस, एनसीसीपीएल की फीस, सीडीसी की फीस ऐड नहीं की। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हाईएस्ट टैक्स है वही जो शो करवाया आपको, जो कि डिविडेंड में कटता है और कैपिटल गेन पे कटता है। बाकी जो ब्रोकर की फीस है, कमीशन है, या एनसीसीपी के पीएल की फीस है या सीडीसी की फीस है, वो एक छोटी अमाउंट होती है लेकिन वो भी कटती है आपकी ट्रांजेक्शन पे। ठीक है जी, तो ये थी जी केस स्टडी लकी सीमेंट की कि अगर हम इसमें एसआईपी करते 2009 से लेके 2025 तक हर साल अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो हमें हर साल कितना डिविडेंड मिलता, वो भी मैंने आपको बताया। और टोटल समराइज भी किया कि हमें टोटल कितना डिविडेंड मिलता आज की डेट तक और कितना हमें प्रॉफिट होता अगर हम उसको आज की डेट में सेल करते। और हमारी जो कास्ट आई है वो कितनी आई है, कितना हमें डिविडेंड मिला है और कितना हमें टोटल गेन हुआ है आज की डेट तक। और इसी तरह एनुअलाइज रिटर्न जिसकी बेसिस पे आप बाकी कंपनियों के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं कि इस शेयर की परफॉर्मेंस पास में कैसी रही है। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने बात की है जी टैक्स की कि डिविडेंड पे हमें कितना टैक्स कटा है और कैपिटल गेन पे हमें कितना टैक्स कटा है और टोटल जो हमारी अमाउंट बनती है वो कितनी बनती है अगर हम हर साल 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते जाते तो हमें टोटल जो रकम आज के दिन में बननी थी वो कितनी बननी थी। तो इस केस स्टडी की बिना पर आप इस शेयर को बाकी शेयर्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, बाकी सेक्टर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं या सेक्टर में मौजूद बाकी कंपनियों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह आप इस शेयर को बाकी एसेट क्लास के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने 2009 में फॉर एग्जांपल किस्तों पे कोई प्लाट लिया होता तो आज उसकी कितनी वैल्यू होती, अगर आपने उसको रेंट आउट किया होता तो अब उसकी कितनी वैल्यू होती। तो इसी तरह आप गोल्ड को भी कंपेयर कर सकते हैं, रियल एस्टेट को कंपेयर कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड को, जो भी एसेट क्लास है आपके पास आप उसको कंपेयर कर सकते हैं XIRR की बेसिस पे कि हमें कितना रिटर्न होता अगर हमने पास में ये कंपनी खरीदी होती या दूसरी एसेट क्लास के शेयर हमने खरीदे होते। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, XIRR की मदद से आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी एसेट क्लास को दूसरी एसेट क्लास से।
तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।